बर्बाद हुआ है। और इसमें जो है जो हमारा एनसीआर निर्धारित है वो 60 लाख क्विंटल का है, लेकिन एनसीआर के हिसाब से बहुत ही कम गन्ना मिलने का उम्मीद है। अभी लगता नहीं है कि यह है, लेकिन बिहार सरकार को हम लोगों ने पत्र लिखा है और बिहार सरकार कुछ गन्ना अगर हम लोगों को उपलब्ध करा देती है मुक्त क्षेत्रों से तो कुछ हद तक समाधान हो सकता है कि मिल को पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ना मिल पाएगा। जो गन्ना किस गन्ने को बचाया जाए? देखिए, मैं आपके ये जो इंडिया मैंने न्यूज इंडिया 1 के माध्यम से किसानों से यही निवेदन करूंगा कि बाढ़ोपरांत गन्ने का उपचार करें किसान, और उपचार के लिए आपको थायोफेनेट मिथाइल जो मार्केट में रोको, हेक्सास्टॉक और डिट्टो नाम से दवा उपलब्ध है, उस दवा का 500 ग्राम और आपको यूरिया 5 किलोग्राम और NPK 20-20 5 किलो 500 लीटर पानी में घोल बना करके और किसान गन्ने पर स्प्रे करें। और आपको ब्लीचिंग पाउडर जो है 10 किलो आपको 25 किलो सूखी हुई मिट्टी धूल में मिला करके और प्रति एकड़ के दर से गन्ने में ज़मीन पर उसका छिड़काव करें। इससे गन्ना जो सूख रहा है, जो गन्ना सूख गया है, मर गया है, उसको तो जिंदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो गन्ना बचा है उसको आपको फंगस से, रोग से निदान मिलेगा और गन्ने की बढ़वार होगी और बढ़वार से गन्ना का उत्पादन जो है किसान को गन्ने की मोटाई हो, लंबाई हो, इसी से उत्पादन मिलेगा। तो गन्ने का लंबाई और मोटाई बढ़ेगा, किसान को उत्पादन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी ग्रैंड ग्रोथ फेज है और इस फेज में किसान सिर्फ बाढ़ोपरांत गन्ने का उपचार करें। उपचार में आपको वहीं थायोफेनेट मिथाइल जो मार्केट में दवा रोको, डिट्टो और आपको हेक्सास्टॉक के नाम से उपलब्ध है, उसको खरीदें, या मिल से भी रोको दवा हम लोग किसान को दे रहे हैं अनुदानित दर पर 310 रुपया का 250 ग्राम मिलता है, उसको ले जाएं और यूरिया उसमें 5 किलो मिला दें और 5 किलो NPK 20-20-20 मिला करके और ये करें। अभी के समय में बाढ़ोपरांत कर उपचार करके कुछ हद तक वो भी अपना उपज बढ़ा सकते हैं और उससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, विगत सत्र में 45,87,000 क्विंटल पेराई हुई थी। कुछ लोगों का आरोप है कि भुगतान जो है नहीं हो पाया। भुगतान कितना तक बकाया है? क्या देखिए, हमारा भुगतान अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम करीब आपको 90% से ऊपर भुगतान कर चुके हैं। अब बहुत थोड़ा सा रह गया है और मिल चलते चलते उससे बहुत पहले हमारा भुगतान क्लियर हो जाएगा। अब बहुत कम 5-10 दिन का भुगतान रह गया है, बहुत जल्द भुगतान समाप्त कर देंगे। सर, अभी के समय में मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो आपका ये न्यूज इंडिया 1 है, इसके माध्यम से किसान को एक ही मैंने संदेश देना चाहूँगा और किसानों से मेरा एक ही निवेदन है कि अभी किसान गन्ने की खेती करें। होता क्या है कि आप देखिए, ये गंडक नदी की वजह से किसान को, और ये गोपालगंज जिला पहले से ही बाढ़ प्रभावित जिला है और इसमें क्या है कि गंडक नदी है और प्रतिवर्ष इससे बाढ़ की संभावना बनी रहती है और प्रतिवर्ष बाढ़ आता ही नहीं। और किसान लोग, जितने लोग लेट प्लांटिंग किए हैं, फरवरी मार्च में गन्ना लगाए हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जो किसान अक्टूबर प्लांटिंग किए हैं उनके गन्ने का बहुत ही कम नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो आंशिक रूप से हुआ है, जो उनको प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन जो किसान लेट प्लांटिंग किए हैं उन्हीं को ये बाढ़ से ज़्यादा क्षति हुआ है। तो मैं किसानों से आपके इंडिया 1 के माध्यम से, न्यूज इंडिया 1 के माध्यम से किसानों से एकमात्र यही निवेदन करूँगा कि किसान लोग अभी के समय में गन्ना लगाएं और इस समय यदि गन्ना लगाते हैं तो वो ध्यान दें कि गन्ने के लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको कम से कम 4 फीट रखें
एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 4 फीट रखें। ट्रेंच प्लांटर से गन्ने की रुपाई करें। ट्रेंच प्लांटर से गहरा नाला खोलें। और अगर नाले की गहराई, चूँकि अपने यहाँ जानते हैं आप, कोई ऐसा ये नहीं है औजार खेती का जो 6 इंच से ज़्यादा गहरा जमीन की जुताई कर सके। तो इस स्थिति में किसान के पास समस्या है। तो किसान क्या करें कि ट्रेंच प्लांटर से नाला खोलें और 1-2 आदमी रख करके नाले की कुदाल से सफाई करा दें। इससे क्या होगा कि थोड़े नाले की गहराई भी बढ़ जाएगी, मिट्टी निकाल देंगे तो। और एक-एक आंख की गुल्ली काटें और एक-एक आंख की गुल्ली काट करके 2 गुल्ली को नाले में 1.5 फीट की दूरी पर रखें। इस तरह से अगर किसान गन्ने की बुआई करते हैं तो उनको मात्र 15-16 कुंटल प्रति एकड़ गन्ना बीज लगेगा। जबकि 2 आंख 3 आंख के गुल्ली से अगर बुआई करते हैं तो उनको 30 से 32 कुंटल गन्ना बीज लगेगा। तो आपको 15-16 कुंटल गन्ना बीज का बचत हो गया। और वही जो 1-2 लेबर गुल्ली काटने में या नाला की सफाई में लगेंगे तो 500-600 रुपया लगेगा और आपको 6,000-5,000 रुपये का बचत हो जाएगी किसान को। दूसरा ये है कि अभी अगर गन्ना का रुपाई करते हैं तो उसमें अपने यहाँ परिपाटी है कि बेसल डोज किसान लोग नहीं डालते हैं। बेसल डोज मतलब जो गन्ना रोपाई के समय खाद जड़ में दिया जाता है, रोपने के लिए खाद दिया जाता है, वो किसान लोग नहीं डालते हैं। तो अभी के समय में गन्ने की रुपाई करते हैं तो 75 किलो DAP या 200 किलो SSP, 35 किलो यूरिया, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और आपको 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर पहले डालें। और इससे भी पहले जब खेत का अंतिम जुताई कर रहे हों तो 33% वाला जिंक खाद जो है उसको पूरे खेत में छींट करके अंतिम जुताई के समय पूरे खेत में छींट करके मिला दें। और तब नाला खोलें और नाले में 75 किलोग्राम DAP या 200 किलो SSP, 35 किलो यूरिया, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर पहले डालें और उसके बाद 5 किलो ट्राइकोडर्मा, कितनी जमीन पे सर? 10 बोरा जैविक खाद में या मिल से भी ले सकते हैं जैविक खाद, या अपने घर का सड़ा हुआ गोबर का खाद हो उसमें मिला करके डालें। ये मैं आपको प्रति एकड़ का डोज बता रहा हूँ। और खेत में डालें और डालने के बाद तब गन्ने की रुपाई करें। इससे क्या होगा कि जैविक खाद जब डालेंगे तो वो केमिकल फर्टिलाइजर ढक जाएगा और गन्ना का जो आँख है जिसको बड बोलते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर के संपर्क में नहीं आएगा तो वो सड़ेगा नहीं। और इस तरह से अगर रोकते हैं तो 100%, क्योंकि अभी मौसम में तापक्रम भी समुचित है और ज़मीन में नमी भी है, तो अभी के रोपे गए गन्ने का 100% जमाव होगा। और जमाव जब होगा तो खेत अच्छा लगेगा देखने में पूरा, तो अपने ना चाहते हुए भी अच्छा करने के लिए और अच्छा काम करेंगे। और इस समय के रोपे गए गन्ने से ही किसान को 500 से 600 कुंटल शर्तिया ये है मेरा एकदम इस पर शर्त है आपसे कि 500 से 600 कुंटल प्रति एकड़ गन्ना उपजाएं। और प्रति एकड़ गन्ना उपजाएंगे। अभी देखिए एगो यहाँ पर देवरिया गांव है, वहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, अब नाम तो उनका हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, ममदन है, वो डॉक्टर साहब जो है उनका क्या नाम है जरा बताना। तो अली अकबर, डॉक्टर अली अकबर साहब जो हैं, आपको कौन गांव है जी? जौरुआ में आप जा करके देखिए, उनको हमने गाइड किया था। और हम बराबर चाहते हैं कि किसान लोग आए हमसे मिले, हम कुछ नहीं देंगे, टेक्निकल गाइडेंस उनको देंगे कि उनका उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ा करके किसान जो है अच्छा आमदनी ले सकते हैं। दौरुआ में डॉक्टर साहब ने गन्ना लगाया और उनके मुंह से आप अगर सुनते तो और अच्छा लगता हमको। उन्होंने जो गन्ना उपजाया वो अलग है, अभी 2.25 एकड़ के आसपास उनका जमीन है, उससे करीब 2.5-3 लाख का उन्होंने जो हमको बताया। उन्होंने टमाटर बेच दिया। उनका कहना था कि देखिए कोरोना और लॉकडाउन के चलते टमाटर नहीं बिका है, फिर भी उन्होंने 2.5-3 लाख का टमाटर बेचा है
और आपको 600 कुंटल प्रति एकड़ के दर से उनका गन्ना खड़ा है। मतलब 3-3.5 लाख का गन्ना भी हो गया और 2.5-3 लाख का आपको टमाटर हो गया। तो इससे ज़्यादा और क्या आप चाहते हैं लाभ? तो किसान लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अभी के समय में गन्ना का खेती करें और गन्ना का खेती करके अपना उपार्जन बढ़ाएं, आय को बढ़ाएं। अभी अगर खेती करते हैं गन्ना के साथ तो तमाम प्रकार के अंतर्वर्ती खेती वो कर सकते हैं। गन्ने के साथ अभी गन्ना लगा दें और अक्टूबर महीने में गन्ना जम जाएगा, लाइन क्लियर दिखाई देगा। अक्टूबर महीने में तमाम प्रकार के अंतर्वर्ती खेती, गन्ने के साथ आलू का खेती कर सकते हैं, बंद गोभी का कर सकते हैं, फूल गोभी का कर सकते हैं, लहसुन, प्याज, धनिया, तोरी, राजमा, मसूर, मरचा, बैगन, गेहूं तक लगा सकते हैं। इस प्रकार के तमाम प्रकार के तरकारी, फरकारी, साग सब्जी लगा करके किसान दोहरा आय ले सकते हैं। तो अभी आपसे, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती अभी ऑटम प्लांटिंग में सितंबर से लेकर के और नवंबर माह तक में करें। वहीं गन्ना पर आपको ना बाढ़ का प्रभाव पड़ेगा ना सुखाड़ का। गन्ना दो ही चीज़ से नुकसान होगा, बाढ़ से या सुखाड़ से। अभी अगर गन्ने की खेती कर देते हैं तो आपको मई जून महीना तक गन्ना उनका एकदम ऊपर आ गया रहेगा, बहुत, उस पर कोई बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही उस पर सुखाड़ का। जून जुलाई महीना में, मई जून में आपको गर्मी पड़ेगी, गन्ना बढ़ गया रहेगा, छाया नीचे रहेगा, ना उस पर सुखाड़ का प्रभाव पड़ेगा। तो मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि आप अभी गन्ने की खेती करें, गन्ने का अच्छा उपज प्राप्त करें, जिस पर ना आपको बाढ़ का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना सुखाड़ का पड़ेगा, ना वर्षा का पड़ेगा, ना जल भराव का पड़ेगा। तो बस यही मैं आपसे और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से किसानों से निवेदन करता हूँ। सर, आपने बहुमूल्य समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।